हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवांगी गुप्ता आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत करती हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के लोकगीत से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की लोक कथा गीत दसमत कैना का गायन मूलतः किनके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसका गायन मुख्यतः देवार जाति के द्वारा किया जाता है। अब दसमत कहना क्या है, तो देखिए दसमत कहना का एक छोटा सा स्टोरी मैं बता दे रही हूँ कि दसमत कहना एक युवा आपकी राजकुमारी रहती है, बहुत अच्छे घर की रहती है, लेकिन उनका विवाह एक गरीब घर से हो जाता है। तो उन्हीं के संबंध में ये कहानी है जिसका गायन देवार जाति के द्वारा किया जाता है। ये आपके सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा जो गीत होता है वो वर्षा ऋतु के टाइम पे गाया जाता है। अब ये आल्हा वर्ड आया है तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए आल्हा और उदल ये दोनों भाई हैं, इनकी वीर गाथाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इन्हीं के नाम पर ये गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जो आपके CGPSC 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका सोहर गीत किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे सोहर गीत आपके बच्चे के जन्म से संबंधित है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चे के जन्म के 12वें दिन महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सोहर गीत कहा जाता है। दूसरी चीज ये कि आपके एग्जाम में यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में ही आल्हा देखा था ना, तो आल्हा उदल जो दोनों भाई थे उन्हीं के गाथा से संबंधित है घोड़ा नाच। तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आल्हा उदल। आपके CGPSC 2018 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है आपका देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है। तो आपका चंदा रउताइन ये भी संबंधित है, दसमत भी संबंधित है और नगेशर कहना भी इससे संबंधित है। जब तीनों संबंधित है तो सामान्य रूप से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो आपके CGPSC AP 2016 में पूछा गया है। थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की देवार जाति के लोगों के द्वारा ही क्या किया जाता है, लोक कथाओं और जीवन पर आधारित होता है। कौन सा गीत, आपका जो देवार गीत है जो हमने देखा था, जो क्या करते हैं घुमंतु जीवन जीते हैं और अपनी आजीविका के लिए लोक गीतों और लोक नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि इसके कथानक कौन है। दूसरा पूछा ये जा सकता है कि देवार गीत किस जाति से संबंधित है या किसके जीवन पर आधारित है। तो ये देवार जाति पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका CG व्यापम जो टेट पेपर 2 होता है उसमें 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध लोक गाथा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर आप जितने भी देख रहे हैं सभी प्रसिद्ध है, लेकिन आपसे सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो पंडवानी यहाँ पर प्रसिद्ध लोक गाथा में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन है। तो देखिए गाथा है जिसका प्रमुख कह सकते हैं नायक कौन है, आपका सीताराम है। तो सीताराम का रोल क्या है वो, तो सीताराम एक क्या है, बंजारा है, जो आपके CG व्यापम FI 2022 में पूछा गया सवाल है। आपका 8वां क्वेश्चन है कि पंडवानी गायन में कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हम जितने भी गायन देखेंगे उसमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पंडवानी गायन पूछा है, तो देखिए मुख्य रूप से करनाल चिटकुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर चिटकुल आ गया है, मोहरी मोयांग भी नहीं होगा, तंबूरा जिसे इकतारा कहते हैं और करताल। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंबूरा जिसे इकतारा कहते हैं और करताल पंडवानी गायन का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम है। तो देखिए इस परंपरा का नाम क्या है, आपका ऑप्शन सी भरथरी हो जाएगा। लोरिक चंदा रानी पिंगला तो इसी से संबंधित है आपके भरथरी से, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। सावनाही ये भी नहीं हुआ, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भरथरी हो जाएगा। ये आपके CG व्यापम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। भरथरी गीत ये क्या है? एक तरह का वैराग्य गीत है। किससे संबंधित है? तो राजा भरथरी और रानी पिंगला से संबंधित है, जिनके वियोग में ये गाना बना हुआ है। ठीक है, और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है? आपसे डायरेक्ट ये भी सवाल पूछा जा सकता है इस तरह से कि बताइए आपका जो भरथरी है उसमें किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे आपका एकतारा और सारंगी वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसकी गायिका कौन है? तो स्वर्गीय सूरजबाई खांडे इनकी क्या है? गायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्गीय सूरजबाई खांडे किस गीत से संबंधित है? यही है स्वर्गीय सूरजबाई खांडे। तो ये अभी हमने देखा भरथरी गीत से क्या है? संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। और भरथरी गीत से दो नायक कौन कौन संबंधित है तो हमने देखा, इनका नाम भी पिछले स्लाइड में। नेक्स्ट है आपका, फाग गीत किस त्योहार से संबंधित है? तो देखिए हमारा जो फाग गीत होता है वो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से होली त्योहार से संबंधित होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि होली का माहौल चल रहा है, यहाँ पर सभी फाग गीत गा रहे हैं। अगला है आपका, कौन सा गीत उपनयन संस्कार गीत है जिसमें जनेऊ धारण किया जाता है? तो याद रखेंगे ये है बरुआ गीत। बरुआ गीत का दूसरा नाम क्या है? जनेऊ गीत भी है। क्यों? क्योंकि इसमें जनेऊ धारण किया जाता है, इसलिए बरुआ गीत को जनेऊ गीत भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए इमेज के थ्रू देख सकते हैं आप लोग कि ये क्या किए हुए हैं? इमेज धारण किए हुए हैं। इस तरह से उपनयन गीत है बिल्कुल। और ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ये उन्हीं गीत के कुछ कह सकते हैं बातें हैं या कड़ी है, कड़ी कहना ज़्यादा बेटर होगा कि अरे अरे वन के मेरी गवा दुआरे बीच थाड़े है ही। तो इस तरह से कुछ गीत के बोल हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं? तो याद रखेंगे पंडवानी गीत के पितामह आपके कौन कहे जाते हैं? तो झाड़ू राम देवांगन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया है? पंडवानी गीत का नींव रखा है, इसीलिए इन्हें पंडवानी गीत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवानी गीत की प्रसिद्ध गायिका किस शैली से संबंधित है? तो आप सभी इस इमेज से अवगत होंगे, ये आपकी तीजन बाई जी हैं। तो ये जो है वेदमती से नहीं है, कपालिक शैली जो होती है। देखिए वेदमती शैली ऐसा होता है कि जैसे हम वेद बैठ के पढ़ते हैं ना, तो वैसे गायन भी हम इसी शैली में करते हैं। लेकिन जब हम जब खड़े होकर गाते भी हैं, नाचते भी हैं, उसी ताल में नृत्य करते हैं, तो ये क्या कहलाती है? कपालिक शैली कहलाती है। और इस शैली में आपसे कौन कनेक्टेड है? इस शैली से कौन जुड़ी हुई है? तो इस शैली से आपकी तीजन बाई जुड़ी हुई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए बी दोनों तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भरथरी गीत में किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जब हम भरथरी के बारे में देख रहे थे तो हमने समझा था कि एक तारा तो सही है लेकिन मांदर यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। मोहरी, तंबूरा, सारंगी तो सही है लेकिन ये दोनों गलत हो जाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ए बी दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों गलत हैं। तो बचा क्या आपका? ऑप्शन डी, एक तारा और सारंगी का उपयोग किस में किया जाता है? भरथरी गीत में किया जाता है। चलिए, तो इस तरह से आपका क्या रहता है? भरथरी गीत में आपके वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सधौरी गीत किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे आपका जो सधौरी गीत है वो गोद भराई से संबंधित है। जब एक माँ बच्चे को जन्म देने वाली रहती है तो जन्म से पूर्व ये गीत को गाया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? गोद भराई। बिल्कुल, गोद भराई से संबंधित है। स्त्री प्रथम बार जब गर्भवती होती है तो 7वें माह के बाद और 9वें माह के पूर्व तक सधौरी संस्कार किया जाता है और उस संस्कार में कौन सा गीत गाया जाता है? सधौरी गीत गाया जाता है। तो ये आज के हमारे क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।